होने से उस पर भगवान की कृपा भी हो जाती है। लेकिन जो भगवान से विमुख हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। और भगवान जो लीलाएं जो करते हैं उन लीलाओं से भी वो सीख नहीं ले पाते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जैसे मान लो भगवान तो सब समय प्रकट ही हैं, लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। जिसका दृढ़ भाव होता है, आस्तिकता होती है, श्रद्धा होती है, वही व्यक्ति भगवान को जान पाता है। स्वामी जी ने दूसरी कहा है इस संबंध में, श्रीमद् भागवत का एक दृष्टांत दिया है कि योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रास लीला करते हैं। जो रास लीला की भगवान ने की, एक ही भगवान अनेक रूप में हो गए, है ना। गोपियों के एक एक के बीच में एक एक जो है वो भगवान थे। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित है। कि अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ रास किया। गोपियां हजारों थी, भगवान तो एक थे, लेकिन एक भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो गए। ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। कल आया था ना कि ऐश्वर्य लीला, माधुर्य लीला और सौंदर्य लीला। तो भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान एक ही समय अनेक हो जाते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें भी उनका ऐश्वर्य आ जाता है भगवान की कृपा से। भक्त में भी ऐश्वर्य आ जाता है। जैसे मीराबाई 1000 हो गई, मीरा हो गई 1000। किस किस को मारे? राणा मारने के लिए चला है, लेकिन किसको मारे? एक मीरा हो तो मारे। जैसे लंका कांड में भी ये बात आती है, रावण भी योग माया कर रहा है, इधर भगवान भी जो है माया फैला रहे हैं या उसकी माया को काट रहे हैं, रावण की माया को। कभी 1000 राम हो जाते हैं, राम ही राम हो जाते हैं, कभी रावण ही रावण हो जाते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति भगवान की ही दी हुई होती है। भगवान अपनी योग माया से प्रकट जो है नहीं, योग माया से छिपे रहते हैं। मन भगवद विमुख मूढ़ पुरुष के आगे 2 पर्दे रहते हैं। जो विमूढ़ आत्मा होते हैं, जो भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान में जिनकी आस्था नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, उनके आगे 2 पर्दे रहते हैं। एक तो अपनी मूढ़ता का पर कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि मैं ही सब करने वाला। जैसे दुर्योधन समझता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, या रावण भी समझता है कि मैं ही सब, हिरण्याक्ष भी समझता है मैं ही कुछ। तो ये जो अहंकार है, इस अहंकार की मूढ़ता के कारण वो भगवान का अस्तित्व है, अपने अलावा दूसरी सत्ता का अस्तित्व है, स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरा, भगवान की योग माया को भी वो नहीं जान पाते हैं कि भगवान अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। भगवान का प्रभाव साक्षात सामने होने पर भी वो उसे समझ नहीं सकता।
स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर 7वें अध्याय का 25वां श्लोक उद्धृत किया है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कि ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है मुझे अज यानी अजन्मा और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, ठीक तरह से मानता नहीं है। उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ। योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ, यानी मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान पाते हैं। स्वामी जी ने व्याख्या की है कि भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से नहीं दिख करके मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। दुर्योधन की सभा में भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं, लेकिन सब भगवान को साधारण रूप में समझते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो अंतःकरण शुद्ध होता है तो ये बात हमारे समझ में आती है, या भगवान से अनन्यता होती है तो ये बात समझ में आती है कि सारा संसार ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा ज्ञानी या भक्त हो जाता है ना, वही जान पाता है कि सब रूपों में भगवान ही है। तो मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। जैसे मान लो भगवान ने अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो सारे ग्वाल बाल है वो भी अपनी लाठी लगा रहे हैं मन कि लो हम भी जो है उठाएं, कन्हैया की हमको भी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा सा अपनी अंगुली ढीली की, इतने अरे दादा मरे ऐसे करने लगे सारे। हाँ कि मरे दादा मरे बता, वो समझ रहे थे ना कि भाई हम ही ये सब हमारे कारण से जो है, ये हमारे बल से ये हो रहा है। तो जीव जो है वो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये करना होना और है, मैं कर रहा हूँ और एक भगवान के द्वारा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और एक भगवान ही सर्वस्व हैं। तो ये भगवान ही सर्वस्व हैं, ये अंतिम सत्य है, ये वासुदेव सर्वम है। पहले हमें कर्तापन का अभिमान रहता है, फिर जो है जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि परमात्मा कर रहे हैं या जगत और प्रकृति कर रहे हैं। और फिर वही एक है, परमात्मा ही एक है सब रूपों में। तब वो समझ आता है कि परमात्मा का ही सब कुछ है, ये सारा संसार परमात्मा का ही है और मुझे जो है अपने कर्तापन का अभिमान छोड़ देना चाहिए, तब जाकर के जीव का कल्याण होता है। अन्यथा वो जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। तो भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का, इसीलिए बार बार जो है संत महात्मा कहते हैं हे प्रभु हमारी मूढ़ता दूर करो। ये विनती रघुवीर गोसाई
और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। ये जीव की जो जड़ता है, मूर्खता है कि आपको महत्व न दे करके वह संसार को महत्व दे रहा है, संसार के भोगों को महत्व दे रहा है, संग्रह को महत्व दे रहा है, और इससे आपसे विमुख होकर के वह दुखी है, जन्म जन्मांतर दुखी है वह। तो ये जड़ता या ये मूढ़ता उसकी हर लो प्रभु। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, चीरहरण करने के लिए वस्त्र को खींचे जा रहा है, उसकी भुजाएं थक जाती है, हाँ, पर साड़ी का अंत नहीं आता है। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया। भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया उस समय कि दुशासन और खींचो कितना भी जो है साड़ी का अंत नहीं आएगा। तो वो चमत्कार समझ नहीं पाए कि भाई साड़ी कितनी का है वो तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं अंत आ रहा है इसका मतलब इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, जिस शक्ति को द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी ने हे द्वारकावासी, हे ब्रजवासी, ये पुकारा है तो वो आ गए हैं, और इसीलिए अब जो है व्यर्थ का प्रयास है। ये वो नहीं समझ पाए। समझ पाते तो उसी समय जो है वो विवेकवती बुद्धि के द्वारा काम लेते। यार भगवान दुर्योधन के यहाँ संधि का प्रस्ताव लेके गए थे और वहाँ भी कहा 5 गांव दे दो, और दुर्योधन बोल रहा है मैं सुई की नोक पर भी जगह नहीं दूंगा। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, वहाँ पर विराट रूप दिखाया, लेकिन वो विराट रूप देख करके भी दुर्योधन बोलता पकड़ लो इसे, बांध लो इसे। वो वहाँ भी नहीं समझ पाया कि ये भगवान ने विराट रूप दिखाया है, क्या कहना चाहते हैं मन, कि सर्वनाश हो जाएगा मन। तो अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं मन। उनके ये बात दिमाग में नहीं आई कि एक स्त्री का हम चीरहरण नहीं कर सके। बताओ, इतने लोग लग करके, दुशासन है, दुर्योधन है, कर्ण है मन, इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी उसे नहीं जान सके मन। इसके 2 कारण बताए हैं ना। एक तो ये है कि वह मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, और दूसरी बात कि भगवान जो है अपनी योग माया से छिपे रहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। वो उसी के सामने प्रकट होते हैं। सोई जाने जई देव जनाई,
जिसको भगवान जनाना चाहते हैं उसी के सामने प्रकट होते हैं। तो इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई, भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यदि जीव अपनी मूढ़ता यानी अज्ञान दूर कर ले तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इसके लिए स्वामी जी ने टिप्पणी दी है कि अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबरी के प्रसंग में, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। यानी भगवान के दर्शन हो जाए ना तो ये जो है स्वरूप का भी बोध करा देता है। ज्ञानी स्वरूप का बोध कर सकता है, लेकिन ज्ञानी जो है भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भक्त ही भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान का प्रेमी, भाई ज्ञानी तो अपने स्वरूप से प्रेम करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। कहीं ना कहीं उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, लेकिन भक्त जो है वह तो भगवान की शरण में है। तो इसलिए 11वें अध्याय का जो 54वां श्लोक है उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है, भक्त्या त्वनन्यया सखे अहमेवं विद्धोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश यानी प्राप्त करने में शक्य हूं, संभव हूं। वेदाध्ययन तप दान यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। और अनन्य भक्ति क्या है? केवल भगवान का ही आश्रय सहारा हो और अपने बल का किंचन मात्र भी आश्रय नहीं हो, ये अनन्य भक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में माने आगे आया है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में ये बताया है कि ज्ञान मार्ग में केवल जानना और प्रवेश करना होता है, पर भक्ति मार्ग में जानना देखना, ये देखना जो है ना, ये मुख्य बात हो गई। जानना देखना प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, भगवान को हम देख भी सकते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए कहा गया कि भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। भक्ति से संपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान से भगवान पूरे नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान का रूप हम नहीं देख पाते हैं। मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, लेकिन जो भगवान का प्रेम मिलना चाहिए ना, वो प्रेम नहीं मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि जीव अपना अज्ञान दूर कर दे, जो कि होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीव जो है वह संयोगजन्य सुख में लगा हुआ है,
भोग और संग्रह में लगा हुआ है। संसार का जो सुख है वही उसके लिए प्रधान है, भगवान के लिए चाहना उसकी नहीं है। देखो, जो आवश्यकता होती है वो तो पूरी होती है, भगवान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। नहीं तो हमें भूख लगती है तो भोजन भी मिलता है, प्यास लगती है तो हमें पानी मिल जाता है, वस्त्र की आवश्यकता होती है तो वस्त्र मिल जाता है, सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान इसलिए नहीं मिलते कि हमारे भगवान के लिए चाहना नहीं है, संसार की चाहना प्रधान है, संसार के काम प्रधान है। भगवान मिले या न मिले, मेरा काम जो है ठीक से हो जाना चाहिए। हमें ये पता नहीं है कि धन्ना जाट जो है वो उसने बीज बोए ही नहीं, लेकिन फिर भी खेती हो गई, है ना। हमें ये पता नहीं है कि फूलीबाई के यहाँ जोधपुर नरेश आ गए और उनकी सारी सेना को फूलीबाई ने अनेक रूप धारण करके भोजन करके तृप्त कर दिया, भोजन करा के तृप्त कर दिया। ये चमत्कार कहाँ से आया? ये भगवान की योग माया का चमत्कार है जो भक्त में अवतरित हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम भी जो हैं वो भगवान की कृपा से अलौकिक हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारा जन्म भी दिव्य हो सकता है, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हमारा भी जीवन दिव्य हो सकता है, अलौकिक हो सकता है, ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य संपन्न हो सकता है। अज्ञान दूर कर लें तो, अपनी मूढ़ता दूर कर लें और भगवान के सन्मुख हो जाएं, भगवान से अनन्य प्रेम करने लग जाएं। और इसका प्रमाण क्या है? हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो संत महात्मा, हमारे जो भक्त हैं, वे प्रमाण हैं कि वो भगवान में लगे हुए थे तो भगवान उनमें लगे हुए थे। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, अपना अज्ञान तो मिटा सकता है जीव, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। योग माया को तो तभी दूर कर सकते हैं जब, या योग माया के आवरण को तभी दूर कर सकते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरंती ते। 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान की जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, अलौकिक है, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है उसको माया प्रभावित नहीं करती है। अगर वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और उसको अपना दर्शन भी दे सकते हैं। जैसे मान लो सबरी ने कोई काम नहीं किया, सबरी खाली संतों की सेवा करती रही, लेकिन भगवान उनके यहाँ प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए कि वह संतों की सेवा कर रही है। सेन भगत संतों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान सेन भगत का काम करने के लिए राजा के पास पहुंच गए। तिलों की सुनार संतों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान स्वयं
आभूषण लेकर के राजा के यहाँ पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान से अनन्य प्रेम करने से भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो हमें मिल जाती है। जैसे भरद्वाज जी के पास भगवान की शक्तियाँ हैं, ऋषि मुनियों के पास भगवान की शक्तियाँ थीं, त्रिकालदर्शी तक हो गए वाल्मीकि। तो भगवान जो है ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च, ये जो कहा है कि मुझे भगवान का भक्त जो है वो जान भी सकता है, देख भी सकता है और मेरे में प्रवेश भी कर सकता है अगर अनन्य प्रेम मेरे से करने वाला है। उसमें मैं अवतरित हो जाता हूँ। संतों में, भक्तों में, महात्माओं में भगवान अवतरित हो जाते हैं और भगवान उनको अलौकिकता प्रदान करते, क्योंकि वो अलौकिक हैं। भाई ईश्वर के अंश हैं इसलिए अलौकिक तो हैं ही, लेकिन सो माया बस बंदे हो गोसाई, माया के बस में होने से वह कंचन और कामिनी का गुलाम हो जाता है। स्वामी जी कहते थे रांडरो कात्सो, औरत का गुलाम, रांडरो कात्सो, कि औरत का गुलाम हो जाता है, धन का गुलाम हो जाता है। धन के लिए जो है छल कपट बेईमानी चोरी सब कुछ करेगा। संतों का कहना है कि जो कंचन और कामिनी से मुक्त हो जाता है वह दूसरा ईश्वर है।